बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे एक दोस्त ने वेबसाइट बाय की और उस वेबसाइट को जब उसने लॉन्च किया और उसकी एसईओ वगैरह की तो तब उसे पता चला जाके कि ये तो एक ऑड टाइप की वेबसाइट थी पहले और ये रीसेल हुई है उसको। और जब के लोग विजिट करने लगे हैं, जब उसको टेक्स्ट मैसेजेस आना जब शुरू हुए हैं, जब उसने अपना नंबर वगैरह वहाँ पे दे दिया और चीज़ें वगैरह कर ली तो लिस्टिंग वगैरह हो गई, सारी एसईओ हो गई। उसके बाद उसे पता चला कि ये तो ऑड टाइप की किस्म की वेबसाइट थी जिस पे पहले से लोग काम कर चुके थे। अब इन मसाइल से निपटने के लिए जब भी आप किसी भी जगह से डोमेन बाय करते हैं तो उस डोमेन को चेक कर लिया करें कि ये डोमेन कब बनी, कब इस पे कोई वेबसाइट बनी या नहीं बनी, क्या क्या हुआ। तो ये चेक करने के लिए आपको आना है वेबैक मशीन पे। मैं इसका लिंक अपने उसके यूट्यूब वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं। वेबैक मशीन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है, आप इस पे जाएं, अपना यूआरएल पेस्ट करें। ये मैंने एक वैसे वेबसाइट उठाई है गूगल से, तो मैं इसको टेस्ट करने लगा। अच्छा, इस पे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर ये सर्च करेगा, आपको कैलेंडर दे देगा सबसे पहले कि ये 2016 में एक्टिव हुई है। 2016 के एंड में कहीं जाके अक्टूबर नवंबर में जाके ये एक्टिव होना शुरू हुई। 17 18 19 20 21 24 तक चली, 25 अभी चल रहा है। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। अब इसकी कलेक्शंस पे आप चले जाएं, कलेक्शंस देख लें, उसके बाद कलेक्शंस में चले जाते हैं, फिर चेंजिंग्स पे देख सकते हैं आपके कब कब क्या क्या चेंजिंग हुई। क्या क्या तो नहीं देख सकते, लेकिन किन किन डेट्स पे चेंजिंग होती वो आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट एक्टिवेट बेसिकली रही है। फिर उसके बाद समरी पे आप आ जाते हैं। साइट की समरी पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस कितने अपलोड हुए, कब हुए। ठीक है, आप बाय डेट से आ सकते हैं। ठीक है, जब से बनी है तब से आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। सिर्फ 1 ईयर का चेक करना चाहिए आप, 1 ईयर का चेक कर लें आप कि क्या क्या इस पे हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसके अलावा इसके आगे साइट मैप्स पे जा सकते हैं, यूआरएल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इससे वेबैक से चेक कर सकते हैं। अब फिर मैंने उनसे कहा कि आपने एचरेफ चेक किया है कि ये किसी जगह पे इसका बैकलिंक तो नहीं हुई है कहीं एसईओ के ज़रिए। कई एक्स टाइप की किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जिन पे अगर ये इनका बैकलिंकिंग हुई हो तो वो गूगल इनको कंसिडर करता है लो एंड की वेबसाइट्स, यानी कि उस टाइप की वेबसाइट्स, एक्स टाइप वेबसाइट्स। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको जाना है गूगल सर्च सेंटर पर। ठीक है, गूगल सर्च सेंटर पे जाके आपको वहाँ जाके इसको रिमूव कर देना है। जो आपका बैकलिंक रिमूवर होता है, गूगल बैकलिंक रिमूवर जो है, इस पे जाके आपने गेट स्टार्ट करके इसको रिमूव करना। बैकलिंक रिमूव करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जब भी आपने कोई डोमेन वगैरह बाय करनी है तो पहले आपने ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी है कि पहले से यूज्ड है तो किस डोमेन के अंदर ये यूज्ड है। ये ना हो कि आप कोई गैमलिंग वेबसाइट या कोई इस टाइप की वेबसाइट के ऊपर अपनी लिस्टिंग करते हैं और वो बाद में गूगल आपको उस पर स्ट्राइक दे के डाउन कर दे आपकी वेबसाइट। और ना ही वो असल में प्रमोट नहीं होती वो वेबसाइट, एसईओ नहीं हो सकती उसकी उस हद तक अच्छे, क्योंकि उसको उसकी जो गूगल की रैंकिंग होती है ना वो बहुत नीचे जा चुकी होती है। तो उस पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको वो चेक करके ही डोमेन बाय करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।